वही लड़का है जो इसमें है, देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वीडियो लो, इसका भी दे दो। हटो साहब हटो। ये हाई वोल्टेज ड्रामा वाला वीडियो यूपी के बस्ती का है। यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाराती दावत के इंतजार में थे, तो दूसरी तरफ दूल्हा और दुल्हन का जयमाला रस्म चल रहा था। लेकिन तभी स्टेज पर दूल्हे की पहली पत्नी ने ऐसी एंट्री मारी कि शादी का माहौल हंगामे में बदल गया। स्टेज पर दूल्हे का रंग उड़ गया और मेहमानों के हाथ से पानी तक छूट गया। हटो साहब हटो। ये ड्रामा बस्ती के पैकवालिया थाना क्षेत्र के पिरेला गांव में हुआ। दूल्हा विनय शर्मा खुशी खुशी दूसरी शादी रचाने आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली पत्नी रेशमा जैसे ही जयमाल पर पहुंची, बस फिर क्या था, फिल्मी स्टाइल में स्टेज पर ही पति को रंगे हाथों दबोच लिया। उधर डीजे पर शादी वाले गीत बज रहे थे। इधर पहली पत्नी को देखकर दूल्हे के चेहरे से सर्द मौसम में भी पसीना टपकने लगा। हटो साहब हटो। आपको बता दें कि जो महिला दूल्हे को अपना पति बता रही है, उसका नाम रेशमा है। गुजरात के अंकलेश्वर में पढ़ाई करते वक्त रेशमा और विनय की 9 साल की प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों के प्रेम संबंध वाले पैकेज में कस्में, वादे, साथ जीने मरने के सपने सब कुछ शामिल था। और इन्हीं वादों के चलते 30 मार्च 2022 को दोनों की कोर्ट मैरिज हुई। शादी के बाद घरवालों ने भी धूमधाम से विवाह कराया, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के बीच प्यार से ज्यादा विवाद बढ़ने लगा। पति महोदय ने पत्नी के खाते से लाखों की निकासी की, गाड़ी भी पत्नी के नाम फाइनेंस कराई, और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जनाब सीधा बस्ती फरार होकर दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगे। इधर दूल्हा नई दुल्हन के साथ साथ फेरे लेने की तैयारी कर रहा था। उधर पहली पत्नी को दूसरी शादी की खबर मिलते ही वो सीधे बारात में पहुंच गई। स्टेज पर चिल्लाहट, नीचे अफरा तफरी, मेहमानों में कानाफूसी से शादी का माहौल हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ, वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है, और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था, बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है, और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। मामला बढ़ा तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची और महिला की शिकायत सुनने के बाद तुरंत शादी रुकवा दी। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई, उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई, और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। इस शादी समारोह में डीजे वाले गानों के बीच स्टेज पर सस्पेंस, ड्रामा और हंगामा किसी फिल्मी सीन की तरह देखने को मिला, जहां दूल्हा, दुल्हन और पहली पत्नी तीनों की कहानी ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। बारातियों के हाथ पांव फूल रहे थे,
बहरहाल पुलिस ने दूल्हे की पहली पत्नी की शिकायत पर शादी को रोक दी है, मगर ये पूरा मामला अभी भी कई गांवों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।